हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं जो आपका अलग अलग पहले एग्ज़ाम होते थे, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे प्राथमिक का हो या उच्च का हो। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब इन तीनों आयोग को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। यानी जो पहले आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था वो अलग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। जो उच्च शिक्षा आयोग था जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराता था, उसका एक अलग आयोग था। जो प्राथमिक शिक्षा था आपका, जो प्राइमरी की भर्ती हुआ करती थी, उसका अपना एक अलग ही आयोग था। तो सारे अपने अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, इन सारे आयोग को मर्ज करके एक आयोग बना दिया कि जिसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक नया आयोग बनेगा जिसका नाम क्या होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, यानी यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा। या उसको ये भी बोल सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन। तो अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान तो कुछ नहीं है। फ़ायदा ज़्यादा ही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इन सब बातों को डिटेल में इसमें बताया गया है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो एग्ज़ाम कभी 3 साल बाद वैकेंसी आती थी, 4 साल बाद, इसमें इस आयोग में स्पष्ट लिखा गया है इस सर्कुलर में कि एग्ज़ाम जो है अब हर साल कराए जाएंगे। चाहे जो भी सीट वैकेंट होंगी, जितनी भी सीट खाली होंगी, चाहे प्राथमिक हो, चाहे आपका माध्यमिक हो या उच्च हो, जितनी भी सीट होगी हर साल पेपर होगा। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से प्राथमिक की बात कही, इतनी धांधली हुआ करती थी पेपर सेट करने में, तमाम दिक्कतें आती थी, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए कि इसको श्रेणी को जो है, जो प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी इसी, है ना। और दूसरी बात, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला क वर्गीय सेवाएं, दूसरा आपका जो है ख वर्गीय सेवाएं, तीसरा ग। क में आने वाली जो सेवाएं होंगी वो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य, यानी जिसको आप प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बोलते हैं, महाविद्यालयों के प्राचार्य की चयन संबंधित सेवाएं समाहित हो, ठीक है। यानी जो प्रोफेसर और उसमें जो आचार्य प्रिंसिपल है, ठीक है, महाविद्यालय के, उनसे संबंधित जो है चयन होंगे किसके अंतर्गत, क वर्ग के अंतर्गत। फिर ख की बात की जाए तो ख में आपका आएगा माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, यानी जो इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, एल्टी ग्रेड, इस शिक्षकी की नियुक्ति संबंधित सेवाएं समाहित हो किसमें, ख वर्ग की सेवा में। और ग वर्ग की सेवा में आपका क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा से में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित सेवाएं समाहित होगी ख वर्ग की सेवा में, ठीक है। अब द्वितीय चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो आयोग होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा। देखिए स्पष्ट लिखा, आयोग का एक अध्यक्ष होगा जिसमें से 14 सदस्य होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अध्यक्ष की अर्हता के बारे में बात की गई है। इसके बारे में हमें बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग अध्यक्ष के लिए अप्लाई करेंगे उनको जानने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी या सदस्य की जो होंगी उनकी योग्यता को, इसके बारे में जानने की ज़रूरत अभी हमें नहीं है, या आप लोगों को भी नहीं, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वेतन भत्ते के बारे में डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सचिव होंगे, उनके क्या कार्य होंगे, उनके क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, ये सब चीज़ें इसमें बात की गई है, ठीक है। सचिव के और सचिव के कार्य क्या होंगे, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा, ठीक है। यानी सरकार और आयोग मिल के काम करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे के। उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक का कार्य क्या है कि भाई जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसको सही तरीके से कंडक्ट कराना, वो परीक्षा नियंत्रक का कार्य यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना कार्य। परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवा, यानी क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, कह रहा है ना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। और ये परीक्षा कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस आयोग के गठित हो जाने के बाद, चाहे आपका माध्यमिक हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च हो, हर साल वैकेंसी आएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चाहे पद कितने ही कम हो या ज़्यादा हो, डिपेंड तो करता है पद कितना खाली, लेकिन परीक्षा तो होगी सबसे पहले, है ना। ये बड़ी बात है अपने आप में, ये खास है।
और इसमें कह रहा है कि जो पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया उसको प्रत्येक 3 साल पर उसको क्या करेंगे, बदलेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 की बात करते हैं, आयोग की शक्ति एवं कार्य। जो आयोग है उसके क्या शक्ति होंगे, क्या कार्य होंगे, वही चीज़ें बताएंगे। जो आयोग होगा महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर एवं प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं एवं साक्षात्कार कराएगा। ठीक है। यानी जो माध्यमिक है पहले भी होता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो आपका उच्च शिक्षा यानी प्रधानाचार्य, प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम अलग अलग कराएगा। ठीक है। और साक्षात्कार भी अलग अलग ही करेगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर 4 की बात किया जाए तो इस बार परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया का उसमें बताया गया है। क वर्ग सेवा की क्या जो है परीक्षा प्रणाली होगी उसके बारे में बताया गया। ख वर्ग के बारे में बताया, ग वर्ग। तो पहले हम क वर्ग की बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु जो एग्जाम होगा इसमें सामान्य ज्ञान आएगा। पहली बात, ये पहले भी हुआ करता था। यदि हम बात करें कि यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे या यूपीएससी के, उसमें सामान्य ज्ञान आते थे। इस बार दे दिया 30 अंक के सामान्य ज्ञान आएंगे और 70 अंक जो है आपके विषय से संबंधित होंगे और 30 अंक जो है आपके साक्षात्कार के से संबंधित होंगे यानी इंटरव्यू। ठीक है। उसमें बात फिर ये भी कहा कि आचार्य महाविद्यालय में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय यानी यूजीसी द्वारा जो निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक होंगे जिसमें एपीआई वगैरह उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं ख वर्ग की सेवा में। ख वर्ग की सेवा में खास बात यह है कि उसमें संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान के लिखित, अभी तक ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग था यहाँ पे केवल सब्जेक्ट आता था टीजीटी पीजीटी में, लेकिन अब इन्होंने भी बदलाव कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव ये है, इन्होंने क्या बदलाव किया कि अब जो होगा टीजीटी पीजीटी में वो सामान्य ज्ञान भी होगा और लिखित परीक्षा में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हटा दिया था, अब फिर से इंटरव्यू को मैंडेटरी कर दिया है। तो अभी तक जो एग्ज़ाम जो फॉर्म भर चुका गया इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा जिस तरीके से, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ था नहीं। तो जब जो अब आगामी वैकेंसी आएंगी उसमें जो है इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। तो अभी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसी वैकेंसी में अपने आप को कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ले, क्योंकि आगे सिलेक्शन थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। ठीक है। अब फिर ये करा कि आगे इसमें चीज़ और पढ़ लेते हैं कि स्नातक एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो इस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा में। देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे भी है। यानी जैसे पहले क्या होता था टीजीटी पीजीटी की अलग अलग परीक्षाएं हुआ करती थी, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। टीजीटी पीजीटी की यदि सेम सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं सेम तो एक ही परीक्षा होगी। ठीक है। इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि इसी लिखित परीक्षा से अहर होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेगी। विज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से बताया गया है। ठीक है। अच्छा मेरिट क्या था, लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हुई इंटरव्यू का भी मार्क्स अब जुड़ेंगे। ठीक है। अब ग में आते हैं। ग में करा प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की भर्ती हो तो साक्षात्कार नहीं होगा। इंटरव्यू पहले भी नहीं था तो ये चीज़ नहीं होगा प्राइमरी के लिए। और परीक्षा में अभ्यर्थी की भाषा ज्ञान शिक्षक अवधि सामान्य ज्ञान अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी जिसको हम लोग सुपर टेट बोलते हैं। और फिर आगे यहाँ पे एक बड़ी बात इन्होंने कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी एवं अन्य सीटीईटी के 101/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक का निर्धारण का चयन किया जाए। यानी कहने के बाद जो एकेडमिक मेरिट होता था वो नहीं अब जुड़ेगा, अब सिर्फ टीईटी या सीटेट के 1/4 अंक का उसका जो है जुड़ेगा आपका कहाँ उसमें। तो अपने आप में ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अब जो एग्ज़ाम होगी सिर्फ आपके रिटन बेस सिलेक्शन होगा, न कि उसमें एकेडमिक मेरिट जुड़ेगा। तो इतने सारे चेंजेस जो है हुए हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और कुछ नया होता तो हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।